हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली आप ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, उनमें एनाट्रोपस इज द मोस्ट कॉमन वन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल जो फ्यूचर में जाके सीड बनाएगा, उसकी जो स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस। ये स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मटर का दाना अगर देखते हैं, मटर की जो फली होती है उसमें दाना जो होता है इट इज़ अटैच टू दैट पॉड विद अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। वो जो छोटी सी डंडी होती है, स्टॉक होती है, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। बाद में वो सीड की स्टॉक बन जाती है। द पार्ट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड हीलम। अगर हम उस मटर के दाने को वहाँ से तोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक निशान सा रह जाता है एंड दैट इज नोन एज हीलम। वो जो मार्क होता है जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच था उसको हम बोल देते हैं हीलम। अगर हम मटर के दाने को देखें, उसमें एक इस तरह से मार्क और एक छोटा सा मार्क, इस तरह से मार्क होता है। दिस इज द पार्ट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। अगर हम इस तरह से दिखाएं कि ये फ्यूनिकल है और ये मटर का दाना, तो इसको जब ये स्टॉक हम तोड़ देते हैं, ये इस तरह से फली के अंदर इस तरह से अटैच होते हैं काफ़ी सारे जो दाने हैं। अगर इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ पे मार्क बन जाता है। दिस मार्क इज कॉल्ड हीलम एंड द स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल पॉइंट थ्रू विच पोलन ट्यूब एंटर्स, या जहाँ से सीड जर्मिनेट करता है, माइक्रोपाइल। So this is the body of ovule. This is the raphe, वेस्कुलर स्ट्रैंड। इसके थ्रू यहाँ पर जो वाटर है, फूड है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए। दिस सेंट्रल पार्ट, रेडिश वन, इज कॉल्ड द न्यूसेलस, द न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूसेलस एनक्लोजेस एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो पार्ट जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर टोटल अगर हम देखें, तीन यहाँ पर 3 सेल्स हैं, यहाँ पर 3 सेल्स हैं, बीच में एक, इसको सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 न्यूक्लियस मिलके एक बनाते हैं, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं आफ्टर फ्यूजन। अगर 2 न्यूक्लियाई अलग अलग हैं तो पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में जो सेल्स होती हैं उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, बीच में सेंटर में एग सेल और दोनों तरफ सिनर्जिड्स, हेल्पिंग सेल्स भी बोल देते हैं, नर्सिंग सेल्स भी बोल देते हैं, एंड टुगेदर वी कॉल देम एग एपरेटस। दिस इज द फीमेल गैमेट, एग सेल जिसे बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं दे आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट सेकेंडरी न्यूक्लियस, इट इज डिप्लॉइड, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर, दे आर ऑल डिप्लॉइड इन नेचर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्ट होता है दैट इज द चलाजा। न्यूसेलस के बिल्कुल बेसल पार्ट जो है, जो स्वेलन हो जाता है, दैट इज द चलाजा। तो ये स्ट्रक्चर था मेन ओव्यूल का। अब आ जाते हैं हम मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल अकर्स इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं। अगर छोटे डायग्राम जब आप बनाते हैं फ्लावर का, तो उसमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दे आर दी ओव्यूल्स। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है किसी के अंदर, और किसी के अंदर ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो में एक ही बीज है, तो सिंगल ओव्यूल इज देयर। और काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मटर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर चिली मिर्ची है, उसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं। कुकुम्बर है, घिया तोरी, ककड़ी, जितने भी ये कुकरबेट्स हैं, उनमें काफ़ी सारे बीज है। वाटरमेलन, काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पपाया, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंगल भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। दे आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। अगर हम टमाटर को काट के देखते हैं, उसके अंदर जो बीज है, जो बीज जिस पल्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस पल्प को बोलते हैं प्लेसेंटा। इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, उसी से ऑरिजिनेट होते हैं और वो अटैच होते हैं स्टॉक के थ्रू, दैट इज द फ्यूनिकल। द साइट ऑफ मेगास्पोर फॉर्मेशन इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर्स किससे बनेंगे? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। मदर सेल्स दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड। अब
कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर व्हाट्सएप करके अपने असाइनमेंट में या वैसे बता सकते हैं, इज देयर एनी केस इन विच मेगास्पोर मदर सेल्स आर ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड और हैप्लॉइड। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको ये बताना है कि क्या कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर मदर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड ना होकर हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या फिर पॉलीप्लॉइड है। ओके, नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था। द स्टॉक इज नोन एज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ से न्यूट्रिशन जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं ओव्यूल की, तो यहाँ से इट इज़ द पार्ट विच इज अटैच टू द ओवरी, तो यहाँ से सारा न्यूट्रिशन जाएगा ओव्यूल के अंदर। हीलम मैंने बताया, इट इज द पार्ट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं, दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, they enclose the nucellus except for a small gap, that is the micropyle. Integuments, this is the inner integument, ये जो वाला पार्ट है, and this is the outer integument. Integuments protective layers होती हैं, ये शीथ होती हैं जो आगे जाके सीड कोट बनाती हैं। कुछ सीड्स के अंदर सिंगल सीड कोट होता है, कुछ के अंदर 2 सीड कोट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं सीड कोट्स की, द आउटर सीड कोट इज कॉल्ड यस टैगमेन टेस्टा, ये आप आगे पढ़ेंगे, सीड के जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहीं पर, कुछ प्लांट्स में जो इंटेगमेंट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट, बोथ इंटेगमेंट्स आर प्रेजेंट, आउटर भी और इनर भी। कुछ में सिर्फ सिंगल इंटेगमेंट इज देयर, जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? यूनिटैगमिक। द ओव्यूल इज यूनिटैगमिक, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल इज बाइटैगमिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। Next, micropyle. Micropyle is the narrow pore through which the pollen tube enters. It is formed by the projections of integuments. Next is the nucellus. Nucellus क्या होता है? It houses the embryo sac, या फिर हम बोल सकते हैं it consists embryo sac. It is a mass of parenchyma cells. Okay. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इंडिविजुअली अगर हम बोलें तो न्यूसेलस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल। नेक्स्ट इज चलाजा। द बेसल swollen पार्ट ऑफ द न्यूसेलस इज कॉल्ड चलाजा। इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट होता है चलाजा। एंड द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ इंटेगमेंट्स ऑल्सो, इंटेगमेंट्स यहीं से ऑरिजिनेट करते हैं, यहाँ से। लास्ट पार्ट आ जाता है एम्ब्रियो सेक, सेंट्रल पार्ट होता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस। इट एनक्लोजेस द सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये किस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर, ये मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक वही करेंगे हम। जनरली इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक को। इसके अंदर यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होती है, विच इज द फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड, हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल अगर पी प्लांट की बात कर रहे हैं मटर की, टोटल 14, 2n कितना होता है उसमें 14, तो यहाँ पे एक्सेल में कितने होंगे? यस 7 क्रोमोसोम्स आते हैं। ओके, तो आज हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।